अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आम खबर शामिल करेंगे। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ईरान ने आज सुबह वसी इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से 137 अफराद जख्मी हुए, कई की हालत नाजुक बताई जाती है। तल अबीब, रमदान और होलोन पर ईरान के मिसाइलों ने तबाही फेर दी। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी अर्ना ने कहा है कि मिसाइलों ने सोरोका अस्पताल के करीब इसराइली फौज और खुफिया इदारे के सदर दफातर को निशाना बनाया और धमाके की शिद्दत से करीब मौजूद अस्पताल में लोगों के जख्मी होने के वाकयात पेश आए। ईरान के ताज़ा हमलों में इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई है। ईरान ने आज सुबह इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। सोहराए नकब समेत कम अज़ कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरे हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इसराइल पर अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक जबकि 838 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक मरतबा फिर धमकी, कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑपरेशंस मेज़ पर हैं। ईरान पर हमलों के दौरान किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुँचाया, ट्रंप से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है। सदर ट्रंप के हर फैसले की तारीफ करते हैं। इसराइल पूरी ताकत से अपना दिफा करेगा, ये ट्रंप पर मुनहसर है कि वो इस जंग में शामिल होते हैं या नहीं। ईरान के ताज़ा हमलों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी मिसाइलों ने सरूका अस्पताल और बस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। रूसी सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने फ़ोन पर बात की है। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के इक़दामात की सख्त मज़म्मत की है। क्रेमलिन के मुशीर ने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के इन इक़दामात की सख्त मज़म्मत की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दीगर उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। मास्को और बीजिंग दोनों का उसूली मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल और ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मसाइल का कोई फ़ौजी हल नहीं है। इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से निकाला जाना चाहिए। रूस ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ईरान तनाज़ा, जो अब 7वें दिन में दाखिल हो चुका है, मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो तबाही का खदशा है और अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के हमलों में शामिल ना हो। सदर पुतिन हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ते में रहे हैं और बारहा कहा कि रूस फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है, ताहम ताहाल किसी ने रूस की सालिसी की पेशकश कबूल नहीं की। सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी फ़ोन कॉल में उन्होंने कहा कि इस पेशकश को फिर दोहराता हूँ। चीनी सदर ने इस पेशकश की हिमायत की, कहा कि मौजूदा संगीन सूरत हाल में मास्को की सालिसी मददगार हो सकती है। इसराइल ईरान तनाज़ा बातचीत से हल करने की कोशिश जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया गया। इजलास ईरान की दरख्वास्त से बुलाया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अमरीकी सदर ने भी फ़लस्तीनियों की बात नहीं की। यहूद और हनूद एक हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी यहूद हनूद ये एक हैं, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नतायज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से हम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। सदर ट्रंप ने भी खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों और इंसदाद दहशतगर्दी के शो में दोनों ममालिक के मजबूत ताउन को सराहा गया। दोनों ने इंसदाद दहशतगर्दी के शो में ताउन के अज़म का इआदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप से व्हाइट हाउस में बहुत अहम मुलाकात। कैबिनेट रूम में दोपहर के खाने पर ये 1 घंटे की आला सतह की मुलाकात 2 घंटे जारी रही, जिसके बाद फील्ड मार्शल ने ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। सदर ट्रंप के हमरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के उमूर के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे मिस्टर स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती मौजूद थे। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने हालिया इलाकाई बहरान के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर सदर ट्रंप की तारीफ की। आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनका हल तलाश करने में सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने भी खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दोनों ममालिक के मजबूत ताउन को सराहा। दोनों फरीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़्म का आदा किया। मुज़ाकरात में बाहमी ताउन को मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिनमें तिजारत, इक़्तिसादी तरक्की, मादनियात और मादनी ज़खायर, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती तस्वीराती मफाहमत और मुश्तरका मफादात पर मबनी एक बाहमी फ़ायदेमंद तिजारती शराकत दारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों में मौजूदा ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने इलाकाई पेचीदा हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और फैसला सादी की सलाहियत को सराहा। दो तरफा गर्मजोश ताल्लुकात के इजहार के तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संगे अहम मील है। इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। ये पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साल तारीख में सबसे अहम मोड़ है। ट्विटर पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा, मुलाकात में बैनुल अक़वामी और खत्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। पाकिस्तान मामलात हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है उसको तस्लीम करना चाहिए। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल अक़वामी हैसियत उजागर हुई है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। इस तरह दुनिया में किसी को मदू नहीं किया गया। सदर ट्रंप दुनियावी लिहाज से बहुत सबसे ताकतवर आदमी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चीफ आम नहीं बल्कि जीते हुए चीफ हैं, उन्हें कोई डू मोड़ नहीं कह सकता। बड़ा प्रोटोकॉल आर्मी चीफ को मिला है। आज तक दुनिया में किसी आर्मी चीफ को इस तरह प्रेसिडेंट ने ना मदऊ किया है, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल गई है। पाकिस्तान में जब चीफ गए हैं तो ये आम चीफ नहीं थे, ये जीते हुए चीफ थे। इसने जंग जीती है, पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। हम बैक बेंचर थे, हम फ्रंट बेंच पे नहीं आए, 1 to 1 पे आकर टेबल पे आके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्का है। पाकिस्तान के जो चीफ हैं जब आ रहे हैं तो बहुत सारी मुस्बत चीज़ें पाकिस्तान के लिए लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी G7 में ग्रुप फोटो का हिस्सा बनने के जतन कर रहे हैं कि शायद कोई उन पर तवज्जो दे, मगर कोई उनका नोटिस लेने को तैयार नहीं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी दुनिया में तन्हा हो चुके हैं, ये कहना है भारतीय कांग्रेस का, जिसके एक्स अकाउंट पर नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे का पोस्टमार्टम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशरी टीम को तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और चेयरमैन FBR PM ऑफिस पहुँच गए। मुआशरी टीम के साथ इजलास में बजट पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बातचीत का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से बजट पर एतराज़ात पर गुफ्तगू होगी। दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले को आइन के मुताबिक करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला 2-3 के तनासुब से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि जजेस तबादले के लिए सदर पाकिस्तान का इख्तियार बाकायदा तरीक़ेकार के तहत इस्तेमाल होता है। आइन के आर्टिकल 200 और 175 दोनों अलहदा हैं। सदर पाकिस्तान के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आप बताएंगे DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा आम को जंग पर फ़ौक़ियत दी। कराची में तलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों ने बयानिए की जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सालानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से DGI-SPR का पुरजोश इस्तक़बाल किया गया। तलबा ने अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGI-SPR ने कहा पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशा वाराना फ़ौज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। तलबा ने नशिस्त पर DGI-SPR का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। DGI-SPR जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे डाउट्स और हमारे सवालात को क्लियर किया कि किस तरीके से ये फितरतुल खवारिज जो है और किस तरीके से हिंदुस्तान ने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शो करवाकर किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और किस तरीके से बुनियाद मरसूस जैसे बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफेक्टिव वे में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। उन्होंने बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए। खासतौर पे बलूचिस्तान को उन्होंने बहुत डीपली बताया। मतलब हमें जो बताया जाता है वो मसला यही बताया जाता है कि हम बलूचिस्तान में जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके हुकूक मारे गए हैं। तो बेसिकली वो बहुत डिटेल में और बहुत क्लूज के साथ और जो है हिस्ट्री के साथ उन्होंने क्लियर किया कि पहले क्या था, अब क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं। जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ AI बल्कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आपने रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया वॉर में देखा कि हमने उनके लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को गिराया, तो ये तमाम तक टेक्नोलॉजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के पास है। अगर आज जो हमने ये जंग जीती है और जो इंडिया के साथ हम जो जंग जीतने के बाद इस मकाम पर हैं कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने उस कौम को हराया है जो खुद को IT की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती थी। तलबा का कहना था कि पाक फौज हमारी पहचान है और अवाम ही इसकी असल ताकत हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। हमला कब किया जाएगा, फैसला ट्रंप करेंगे। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा गया कि जंगी बहरी जहाज़ मशरकी बहरा रूम अरब समंदर में पहुंच गए। अमेरिकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी हुक्काम ट्रंप के इशारे के मुंतज़िर हैं। ट्रंप ने इंदिया दिया था कि आइंदा हफ्ते फैसला होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की इस जानिब से सामने आया है। बरतानी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। ट्रंप के ईरान पर हमले की मंजूरी पर तर्जुमान बरतानी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि मलाज आराई किसी के भी मफाद में नहीं है। फ़रक़ीन से कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बरतानी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। ट्रंप के ईरान पर हमले की मंजूरी पर तर्जुमान बरतानी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा महाज आराई किसी के भी मफाद में नहीं। फ़रक़ीन से कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।